चुनाव परिणाम आने से पहले ही सफाई वाली सियासत फिर से उबाल मारने लगी। इस बार मुलायम की पत्नी साधना यादव सामने आई हैं। सियासी संग्राम के संकेत देते हुए अखिलेश पर कई आरोप लगाए और अपने बेटे को राज्यसभा भेजने की भी वकालत कर दी। क्या ये 11 मार्च के बाद गदर का संकेत है? 11 से पहले ही गदर के संकेत। सिर उठाने लगी घर वाली सियासत। साधना यादव का सीधा हमला। मुलायम की पत्नी ने जाहिर किए इरादे। सियासी कोलाहल में मंद पड़ी सफाई वाली सियासत चुनाव परिणाम से सुनाई देने लगी है। मुलायम की पत्नी साधना यादव ने सीधा हमला बोलते हुए इरादे जाहिर कर दिए। चुनाव परिणाम जो भी हो, परिवार वाली सियासत पैर पसारने लगी है। मीडिया के सामने खुलकर बोलते हुए साधना ने काफी कुछ संकेत दिए। मेरे पिता ने, मेरे नाना ने ये कहा था कि कोई भी काम करो, कोई भी दान करो तो बताओ नहीं, चुपचाप करो। लेकिन मुझे लगता है अब वो समय नहीं है कि कोई भी काम चुपचाप किया जाए। अब बता के करना चाहिए। गांधी जी ने कहा था कुछ करो तो बता दो, तो मुझे लगता है बता के करना चाहिए काम को। नहीं तो वैल्यू नहीं होती इंसान की। जो इतना सब कुछ मेरे लिए कह दिया, इतनी हिम्मत नहीं पड़ती लोगों की। और कोई बात ही नहीं थी हमारी और अखिलेश के बीच की। कभी आज तक हम लोगों की कोई कहासुनी भी नहीं हुई। कभी उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया। कभी मैंने उसे दूसरा बेटा माना ही नहीं। फिर भी लोगों को बड़ा मजा आया। भावनाओं से बहाव में साधना पूरे परिवार पर खुलकर बोली और अखिलेश पर अपमान का आरोप लगा दिया और कहा कि नेताजी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। शिवपाल को साइडलाइन करने पर भी साधना ने सवाल उठा दिया। शिवपाल जी का जो अपमान हुआ, आपको लग रहा है कि वो कितना खराब हुआ? आप कैसे देख रहे हैं? नहीं होना चाहिए था उनका अपमान। उनकी गलती ही नहीं थी। उनकी गलती नहीं थी। ये बार बार कहना कि उन्होंने ऐसा कुछ किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। उनको तो जब अध्यक्ष बनाया गया था तब भी उनको पता नहीं था, वो सफाई में थे। और इन्होंने, प्रोफेसर साहब ने जो किया, इनके साइन से बनाया गया था। इनको उसी समय रोक देना चाहिए था नेताजी को कि अध्यक्ष नहीं बनाओ इनको, तो कोई बात ही नहीं होती। शिवपाल जी ने बहुत किया, नेताजी के बहुत काम किए, नेताजी की बहुत सेवा करी। जैसे एक छोटा भाई एक बेटा करता है, उस तरीके से करी। नेताजी का भी बहुत प्यार है उनके ऊपर। शुरू में जब बहुत गरीबी थी तो उन्होंने मतलब किस तरीके से रात काटी है। जो मतलब दरियां बिछी होती थी उनको ही ओढ़ लेते थे रात को। इस तरीके से रात काटी है। तो वो व्यक्ति पार्टी के लायक, तो पार्टी में रहने लायक तो है ही ना। पार्टी के पदों के लिए भी हकदार है वो। साधना यादव ने प्रतीक यादव को भी पॉलिटिक्स में लाने की बात कह दी और कहा कि वो प्रतीक को राज्यसभा में देखना चाहती है। आपको नहीं लगता कि आपको भी एमपी या राज्यसभा वगैरह जाना चाहिए? क्योंकि आप अगर उससे ज्यादा बेहतर लोगों को मदद चाहते हैं हमारा बेटा जाए, प्रतीक जाए। हम नहीं चाहते अपने लिए। साधना यादव ने परिवार के झगड़े का असर चुनाव परिणाम पर होने की भी बात कह दी। कहा कि चुनाव परिणाम पर असर तो पड़ेगा। वो टाइमिंग्स वो थे कि जब आप 4 साल 4.5 साल मेहनत करने के बाद लास्ट के 2 महीने में अगर आपके ये हो जाए तो कहीं ना कहीं डैमेज तो होता है पार्टी को। चुनाव पे तो करेगा अफेक्ट, क्योंकि हम निकले हैं तो सब तरीके के लोग मिले। कुछ फेवर के भी मिले, कुछ फेवर के नहीं भी मिले। तो चुनाव पे तो असर पड़ेगा। नतीजे कैसे देखेंगे अब आप? हम तो देखना अच्छा ही चाहेंगे, लेकिन अब जनता बताएगी कि क्या है। क्योंकि जो भी था, नेताजी का अपमान नहीं करना चाहिए था और सब ठीक था, पर उनका अपमान नहीं होना चाहिए था। किसी को भी नहीं करना चाहिए था। इतनी मुश्किलों से बनाई हुई उनकी पार्टी, इतनी जिंदगी भर की मेहनत। ऐसे में एक बार शांत पड़ा सैफई का संग्राम एक बार फिर सुलगता नजर आ रहा है। यूपी के चुनाव परिणाम पर कितना असर पड़ेगा ये तो जल्द साफ हो जाएगा, लेकिन चुनाव नतीजे इस लड़ाई को अलग दिशा में भी ले जा सकते हैं। क्या 11 के बाद सफाई का संग्राम फिर से उठाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार 10।